क्रिमिनल जस्टिस द फैमिली मैटर एक और इंस्टॉलमेंट एक सक्सेसफुल वेब सीरीज की, पर ना जाने क्यों मेकर्स ने इस बार सारे एपिसोड एक साथ ड्रॉप ना करके केवल 3 एपिसोड इस वेब सीरीज के ड्रॉप किए, जो कि मुझे और बहुत सारी ऑडियंस को डिसअपॉइंट करते हैं। खैर, इस चीज को छोड़ते हैं और बात करते हैं वेब सीरीज के बारे में कि जो ये 3 एपिसोड ड्रॉप हुए हैं वो आखिर में कैसे हैं। हर बार की तरह माधव मिश्रा इस बार निकल चुके हैं एक और मिस्ट्री को फॉलो करने के लिए, एक और केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो इस बार का ये केस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ यूनिक भी, और साथ ही भरा हुआ है ये बहुत सारे इमोशंस से। इस बार मर्डर हुआ है एक लड़की का जो कि है जिशान की गर्लफ्रेंड, लेकिन सरप्राइजिंगली जिशान ऑलरेडी एक शादी में है जो कि सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। और जिशान की जो वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं वो कर रही हैं सुरवीन चावला, जिनको बहुत लंबे टाइम के बाद मैं किसी वेब सीरीज में देख रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मर्डर है वो किया किसने था, उसके पीछे का मोटिव क्या है और कौन सा मर्डर वेपन यूज किया गया है इस पूरे मर्डर में। अब जो बहुत सारे सवाल हैं उनके जो आंसर्स हैं वो अभी भी सस्पेंस में हैं, क्योंकि इन तीनों एपिसोड में उनका जवाब तो हमें नहीं मिलता। फिलहाल तो स्टोरी ये है कि जो जिशान है वो सस्पेक्ट बन चुका है अपनी ही गर्लफ्रेंड के मर्डर का। तो क्या माधव मिश्रा इस बार जिशान को यानी अपने क्लाइंट को बचा पाएंगे, इस पूरी के पूरी सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें देखने होंगे इसके आने वाले एपिसोड, क्योंकि इन तीनों एपिसोड में तो इसके बारे में अभी कोई डिटेलिंग ही नहीं है। अब इन 3 एपिसोड्स को देखने के बाद 3 चीजें जो कि स्टैंड आउट करती हैं इस पूरे के पूरे सीजन में, वो है इसका स्क्रीन प्ले, इसका सस्पेंस का बिल्डअप और स्टोरी का नरेशन। एपिसोड 1 से लेकर जो एपिसोड 3 तक की जो जर्नी है वो डेफिनेटली आपको हुक करके रखेगी, क्योंकि जो स्टोरी नरेशन वहां पर चल रहा है वो वाकई में एंगेजिंग है। बहुत ही टाइट तरीके से इसका स्क्रीन प्ले जो लिखा गया है। अब इसके 3 एपिसोड्स देखने के बाद मैं ये तो जरूर कह सकता हूं कि डेफिनेटली आप इसे एक डिसेंट वेब सीरीज की कैटेगरी में तो बड़े प्यार से फिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिमिनल जस्टिस के ऑलरेडी फैन हैं तो ये सीरीज अपने आप में आपके लिए मस्ट वॉच बन जाती है। लेकिन फॉर श्योर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इससे पहले जो 3 सीजन है वो नहीं देखे, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा सीजन कहीं से कहीं तक ज्यादा कनेक्टेड नहीं है इस 4th सीजन से, क्योंकि हर एक सीजन में जो स्टोरी है वो यूनिक होती है, एक डिफरेंट चैप्टर होता है और एक डिफरेंट केस होता है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो वही सेम होते हैं जो कि आपने पिछले पार्ट्स में देखे हुए हैं। तो ओवरऑल जो ये तीनों एपिसोड थे मुझे डिसेंट लगे। मैं कुछ ये तो नहीं कहूंगा कि ओवर द टॉप मैंने बहुत अलग कुछ जाकर देख लिया। ऐसी मिस्ट्रीज, ऐसे केस हमने पहले भी देखे हैं और कुछ यूनिक तो मैं नहीं कहूंगा कि हमें एकदम से नया देखने को मिला, बट या इट इज डेफिनेटली अ गुड वेब सीरीज एज ऑफ नाउ। तो ज्यादा इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है, जाके हॉटस्टार पर ये आप एपिसोड देख सकते हैं इसके 4th पार्ट के, और मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा वीकेंड टाइम पास आपके लिए वेब सीरीज हो सकती है। माधव मिश्रा यानी कि पंकज त्रिपाठी डेफिनेटली वो कैरेक्टर हैं जिनको आप बार बार देखना पसंद करते हो, और इस सीरीज में भी वो डेफिनेटली आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ही करेंगे। पर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक साथ ही आप सारे के सारे एपिसोड देखना चाहेंगे जब सारे एपिसोड ड्रॉप हो जाएंगे, या फिर आप वीक बाय वीक इस एपिसोड को देखना पसंद करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।